जय श्री कृष्ण। एक्सरसाइज 15.1 इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक अपने साथ रखना है। टेक्स्ट बुक अपने साथ रखना, उसमें जो क्वेश्चन दिए उसके ऊपर डिपेंड हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स है। उसमें नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। इसको शॉर्ट में सिंबल में लिखते हैं हम पी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, यानी कि पी ऑफ ई बार। ये हमने इंफॉर्मेशन में आपको समझाया था। तो ई का पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार, यानी कि ई का प्रोबेबिलिटी एंड ई बार का प्रोबेबिलिटी, दोनों का प्लस ऑलवेज 1 होता है। यानी यहाँ पे 1 आएगा तो ये भी 1। ये इन वर्ड में लिखा है, ये सिंबल में लिखा है। सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यानी कि जो इवेंट कभी पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट हैपन यानी जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या आती है? 0। क्या आती है? 0। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम क्या बताते हैं? इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? ये हमने इंफॉर्मेशन में आपको समझाया था। नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट अ सर्टेन टू हैपन, यानी कि जो इवेंट ऑलवेज पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या आएगी? 1। और उसको हम क्या बताते हैं? सर्टेन इवेंट। क्या बताते हैं? सर्टेन इवेंट। ये भी हमने इंफॉर्मेशन में आपको समझाया था। नंबर 4, ये भी समझाया था मैंने आपको कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें जितने भी आपने इवेंट देखे उन सभी इवेंट का ओनली 1 आउटकम्स मिलेगा, दैट्स कॉल्ड एलिमेंट्री। और एलिमेंट्री इवेंट में ऑलवेज प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1। उसका सम करोगे तो कोई भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज क्या आएगा? 1। ये भी आपको मैंने लिखाया था इंफॉर्मेशन में। नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने आपको लिखाया था इंफॉर्मेशन में 0 लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ ई लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 अदरवाइज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और दूसरा आएगा 1 अदरवाइज लेस देन 1, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 1। मैंने आपको सिंबल में लिखाया था, यही सेंटेंस आपको यहाँ पे वर्ड में लिख के दिया है। यानी पांचों के पांचों क्वेश्चन इंफॉर्मेशन पर डिपेंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट ऑफ एग्जाम में आते नहीं है, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या पॉसिबल नहीं है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इन चारों में से सही कौन सा नहीं है? -1.5। क्यों? क्योंकि -1.5 इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है। -1.5 यानी 0 से छोटा हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो लेस देन 0 इसमें पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज सपोज इसमें से माइनस साइन हम निकाल देते तो +1.5, तो +1.5 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 1.5 भी आएगा नहीं। बाकी तीनों ऑप्शन का चेक कर लो आप, तीनों ऑप्शन में आपका आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पे कौन सा पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन बी -1.5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, यानी नॉट E यानी कि ई बार, अगर हमें इसको बताया है E तो नॉट E क्या कहलाएगा? ई बार। मुझे उसका फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, यानी कि फॉर्मूला 1 - P ऑफ E। ये भी हमने इंफॉर्मेशन में समझाया था। ई बार फाइंड करना है तो 1 - P ऑफ E, 1 - P ऑफ E की वैल्यू 0.05, दोनों का माइनस करना है। दोनों का माइनस आप ओरली कर सकते हो। कैसे? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट यानी 100 में से उसको माइनस कर दो, तो 100 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 95। आगे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट रख दो वापस, 0.95।